यमुना जी के किनारे उसकी कुटिया थी। और एक दिन माताओं बहनों बिहारी जी के मंदिर प्रांगण में खड़ा था। बहुत सारे दर्शनार्थी दर्शन कर रहे थे और जय घोष कह रहे थे, बिहारी जी की जय हो, बिहारी जी की जय हो, बिहारी जी की जय। उसने पूछा, भैया तुम्हें बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं क्या? अरे बोले तुम भी दर्शन करो ना, कितने सुंदर दर्शन। उसने कहा कि हमें तो दर्शन हो ही नहीं रहे। बड़ी हृदय में पीड़ा हुई कि मैं इतना पापी, मुझे भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। अब वो आकर के कुटिया में बैठ गया, बेचैन हो गया नागेंद्र तिवारी। और दूसरे दिन फिर क्या हुआ, मेघलाल जी दूसरे दिन फिर गया। लोग कह रहे थे, बिहारी जी की जय, बिहारी जी की जय, बिहारी जी की जय। वो भी खड़ा था प्रांगण में। उसने कहा, भैया तुम्हें बिहारी जी दर्शन दे रहे हैं? अरे बोले करो ना, कितनी सुंदर छवि है। बोले हमें तो नहीं दर्शन हो रहे। अब इतना दुख हुआ कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। अब माताओं बहनों वो आ गया कुटिया में, यमुना जी के किनारे कुटिया है। अब विचार करने लगा, जीने से कोई फायदा नहीं है, आज यमुना जल में डूब के मर जाऊंगा, भगवान दर्शन नहीं दे रहे, अब जीने से अब कोई लाभ नहीं। अब देखो वो तो ये सोच रहा कि सुबह मर जाऊंगा अंधेरे में। और उधर क्या हुआ, भगवान के हृदय में खलबली मच गई, अच्युत बेटे मेरे लाल। और विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने कोड़ी को ला करके बैठा दिया। अरे बैठा क्या दिया, सुरेश सोनी खुद ही कोड़ी बन गई। बैठा क्या नहीं, खुद ही बन गई। बन गया आप अकेले सब कुछ और नाम धरा संसार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। अरे खुद ही कोड़ी बन के बैठ गए माई बाप। और भगवान ने कहा, देखो एक आदमी यहाँ अंधेरे में सुबह निकलेगा तो उसके चरण पकड़ लेना, और जब तक वो ये न कह दे तुम्हारे शरीर का कोढ़ ठीक हो जाए तब तक छोड़ना मत। माताओं बहनों ब्रह्म मुहूर्त वेला थी और उसने विचार किया, अब अंधेरे में यमुना जल में डूब के मर जाता हूँ। और जैसे ही यमुना जल में डूबने के लिए चला तो रास्ते में कोढ़ी ने चरण पकड़ लिए। उसने कहा, छोड़ो छोड़ो। किसने पकड़ लिए? अरे बोले, मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक ये नहीं कह दोगे तुम्हारे शरीर का कोढ़ ठीक हो जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, भैया मैं इतना बड़ा पापी हूँ, ठाकुर जी बिहारी जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं और मेरे कहने से क्या हो जाएगा। उसने कहा, तुम कहोगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। अब उसने विचार किया कि अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और फिर सवेरे कोई मरने भी नहीं देगा, तो जल्दी से कह दो आफत छूटे। उसने कहा, भैया तेरा कोढ़ ठीक हो जाए। इतना कहते ही उसका बदन कंचन जैसे हो गया। आर्यन तिवारी, कंचन जैसे, सोना जैसे चमकने लगा, दिव्य हो गया, उसका कोढ़ ही समाप्त हो गया। भगवान की लीला, भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है माई बाप। सारा कोढ़ समाप्त हो गया और जैसे कंचन जैसे बदन को देखा तो विचार करने लगा, हे भगवान ये क्या हो गया। अब सोचने लगा, आज नहीं मरूंगा, आज मरना कैंसिल, अब आज नहीं मरूंगा, ये क्या हो गया। अब श्रीनिवास जी उसने क्या किया, वापस आके कुटिया में बैठ गया और कुटिया में आकर बैठ गया। स्नान करने के बाद मंदिर प्रांगण में गया और जैसे ही भोला बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा, बिहारी जी ने ऐसी छवि दिखाई, ऐसी छवि दिखाई, सारे के सारे दर्शनार्थी तो दर्शन करके चले गए, लेकिन वो तो खड़ा का खड़ा ही रह गया, मंत्र मुग्ध हो गया। और वो भगवान को जय जय कहा करता था। और विनोद पांडे उसके मुंह से निकला कि जय जय, इतने दिन आते हो गए और कभी इतनी सुंदर छवि के दर्शन नहीं कराए, आज क्या हो गया, इतनी सुंदर मनमोहन मूर्ति के दर्शन हो रहे, क्या हो गया। तो भगवान ने हृदय में प्रेरणा की कि भैया तुमने जिंदगी भर मेरा
मेरे नाम का जप किया, मेरा कीर्तन किया, मेरे दर्शन किए, लेकिन मैंने मुझसे आपने कभी कुछ नहीं मांगा। जिंदगी भर तूने मेरा भजन किया, स्मरण किया, चिंतन किया, तीर्थों का सेवन किया, लेकिन मुझसे जीवन में कुछ नहीं मांगा। तो भैया मैं मुंह दिखाने लायक नहीं था। आप